वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्या शास्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ा ही सुंदर दिन है, गोपाष्टमी। नरवत लीला में ठाकुर जी ने आज ही से गोवत्स को, गैया को गोश्त में ले जाना प्रारंभ किया था, यानी कि उन्हें चराने के लिए ले जाते थे और इसी बहाने श्री राधा कुंड में प्रिया जी से मिलते। तो सुंदर दिन है आज का। और साथ में श्रीपाद धनंजय पंडित जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के 12 सखाओं में से एक हैं, उनका तिरोभाव दिवस है, क्योंकि वो गौर लीला में धनंजय पंडित जी के रूप में आए। और साथ में आज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार, यानी महाप्रभु ही दोबारा आए हैं प्रचार कार्य के लिए श्रीनिवासाचार्य जी के रूप में, तो उनका भी तिरोभाव दिवस है। तो हम अपने इन महान आचार्यों के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम सदा सर्वदा उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहें, उनके द्वारा प्रचारित मार्ग पर चलते रहें। महाप्रभु ने जो हमें अवदान दिया, अनर्पित चरी अवदान मंजरी भाव उपासना, उसके मर्म को समझें और इस पर चलें और उनकी कृपा प्राप्त करते रहें। तो इस सुंदर अवसर पर आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की एक और प्यारी प्रार्थना आपके लिए प्रस्तुत है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इस समय माथुर विरहोचित दर्शन लालसा से युक्त प्रार्थना कर रहे हैं। स्वामिनी के साथ रहते रहते, स्वामिनी की सेवा करते करते, स्वामिनी के भाव में, प्रिया जी के भाव में इतना तन्मय हो गए हैं, इतने ज़्यादा कि श्रीमती जी के समस्त भाव इनके अंदर खेलते हैं। तो प्रिया जी के हृदय के भाव को गाया है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कि जब श्याम सुंदर का माथुर प्रवास हुआ, मथुरा चले गए वो लीला में, हालांकि तो वो कभी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते, तो भी इस प्रकार से वो छुप गए वृंदावन चंद्र कि समस्त गोपियों को और समस्त ब्रजवासियों को लगा है कि वो चले गए हैं।
हालांकि गए तो वासुदेव हैं, लेकिन तो भी तो वो जो माथुर विरह है उसमें जो विरह विप्लम्ब रस का आस्वादन किया है हमारी किशोरी जी ने, और कितना विलाप किया है, कितना विरह सहा है। तो किशोरी जी के साथ रहते रहते जो चंपक मंजरी हैं यानी कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, वो श्री राधा रानी के हृदय की वेदना को समझ रहे हैं और उस वेदना की ही आवृत्ति कर रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं अपने शब्दों में। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है, आइए सुनते हैं। कबे कृष्ण धन पाबो हियार माझारे थोबो जुड़ाइबो ए पांच परान साजाइया दिबो हिया बसाइबो प्राण प्रिया निरखिबो से चंद्र बयान हे सजनी कबे मोर होइबे सुदीन हे सजनी कबे मोर होइबे सुदीन से प्राणनाथेरो संगे कबे वा फिरिबो रंगे सुखमय जमुना पुलिन सुखमय जमुना पुलिन ललिता विशाखानिया ताहारे भेटिबो गिया साजाइया नाना उपहार सदय होइया विधि मिलाइबे गुण निधि हेनो भाग्य होइबे आमार दारुण विधिर नाट भांगिलो प्रेमेरो हाट तिल मात्र न राखिलो तार कहे नरोत्तम दास कि मोर जीवने आशा छाड़ी गेलो ब्रजेन्द्र कुमार छाड़ी गेलो ब्रजेन्द्र कुमार। पिछले पद में श्रील ठाकुर महाशय ने श्रीमन महाप्रभु के चरणों में शरणागत होकर के अपनी प्रार्थना कही थी, और इस पद में महाप्रभु की कृपा से ही उनको विरह कातर राधा रानी का स्फुरन प्राप्त हुआ है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु विरह कातरा श्री राधा रानी ही तो हैं। श्री राधा रानी का महाभाव लेकर के वो विरह में कातर हो रखे हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, श्याम सुंदर के विरह में विलाप करते हैं। नाना प्रकार के सात्विक भाव उनके श्री विग्रह पर उदित हो जाते हैं, ऐसे सात्विक भाव जो कि प्रिया जी पर देखे नहीं गए, जैसे कि अस्थि संधि का वियोग होना, कूर्माकृति हो जाना, पूरा देह सिकुड़ हो जाना कूर्म की तरह, कछुए की तरह, या फिर जो उनके दीर्घ हस्त हैं वो और भी दीर्घ हो जाना, इस तरह के भाव नहीं देखे गए जिस तरह के श्री गौरचंद्र के श्री विग्रह पर देखे गए। उन्होंने दिखाए श्री राधा रानी की प्रेम महिमा, उन्होंने जगत को दिखाई। तो जब श्रीमन महाप्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो उनके हृदय में श्रीमन महाप्रभु ही श्री राधा रानी के रूप में दिख रही हैं, और माथुर विरह कातरा राधा रानी, तो उन्हीं के हृदय का भाव श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय को उद्वेलित कर रहा है, आंदोलित कर रहा है।
तो वो श्री राधा रानी के भाव में कह रहे हैं कि कब कृष्ण धन को पाऊंगी दोबारा। प्रिया जी कह रही हैं कब पाऊंगी, और जब पाऊंगी तब मैं अपने हृदय के अंदर उन्हें रख लूंगी। तब मेरे जो 5 प्राण हैं, उदान अपान आदि, तो ये ठंडे होंगे। अभी तो दग्ध हैं, मेरे प्राण कृष्ण वियोग में जल रहे हैं। और तब अपने इस हृदय को सजाऊंगी मैं, और उस हृदय में अपने प्राण प्रिया कृष्ण को, प्राण प्रिया को, श्री कृष्ण को बिठाऊंगी और उनके मुखचंद्र को निरखती रहूंगी, देखती रहूंगी। पर वो दिन कब आएगा सखी, कब आएगा वो दिन, कब मैं अपने उसी प्राणनाथ के संग फिर से विहार करूंगी सुखमय यमुना पुलिन पर, ललिता विशाखा को लेकर उससे मिलने जाया करूंगी, अनेक उपहार लेकर। अगर विधाता सदैव होंगे, विधाता को मुझ पर दया आएगी, तो वो जरूर मुझे उस गुण निधि से मिलाएंगे। गुण निधि श्री कृष्ण आनंदमय विग्रह है, सच्चिदानंदमय, दिव्य गुणों के आगार। तो उस गुण निधि से, भाई कृष्ण जैसे गुण निधि को पाकर और फिर उसे खोने का दर्द कितना ज्यादा है, और फिर से पाने की उम्मीद और पाने की इच्छा कितनी ज़्यादा है, हम नहीं समझ पाएंगे। हमारे लिए अचिंत्य है। ना हमने कभी पाया था जो खोने का दर्द समझे, और फिर से पाने की जो इच्छा है और वो कितनी बलवती है, उसमें कितना आनंद है, वो भी हमें नहीं समझ आएगा। लेकिन फिर भी प्रिया जी के इन शब्दों को सुन करके शायद कुछ एक आभास सा मिल सके। तो कह रहे हैं कि अगर विधाता सदैव होंगे तो फिर से उस गुण निधि को मुझसे मिलाएंगे। ऐसा भाग्य क्या मेरा होगा? दारुण विधिर नाट भांगिलो प्रेमेरो हाट, तिल मात्र न राखिलो तार। कैसे इस वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ नित्य मिलन होता था, नित्य रास विहार होता था। कितने पास थे हम, मानो कि प्रेम का बाजार लगा हुआ था। लेकिन भाग्य के आगे ये विधाता ने ऐसा नाच नचाया कि पूरा प्रेम का बाजार ही टूट फूट गया, और उसका एक तिल मात्र, तिल तो देखिए कितना छोटा होता है, तिल मात्र भी नहीं बचा। तो नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि प्रिया जी सोच रही हैं कि अब मेरे जीवन में क्या आशा है, जीवन क्यों जीऊं, क्योंकि ब्रजेंद्र कुमार तो मुझे छोड़कर चले गए। तो दारुण विरह है, विरह से कातरा है श्री राधा रानी, और उनके भाव चंपक मंजरी जी, जो कि साई की तरह श्यामा जी के साथ रहती हैं, उनके हृदय में स्पर्शित हो रहे हैं। मैंने बताया ना, मंजरी के हृदय में किशोरी जी के समस्त भाव प्रकट हो जाते हैं। उनकी समस्त वेदना, उनका समस्त सुख, उनका समस्त हर्ष उल्लास, सब कुछ प्रकट हो जाता है। वो जानती हैं, वो समझती हैं। तो हमारे गुरुदेव अपनी सुधा कणिका व्याख्या में कह रहे हैं कि शीला ठाकुर महाशय ने पिछले पद्य में सपार्षद श्रीमन महाप्रभु के चरणों में शरणागत होकर अभीष्ट सिद्धि की कामना की है कि हमें प्रिया प्रियतम की सेवा मिले, गौरचंद्र की सेवा मिले। मांगा है तो गौरचंद्र की सेवा को मुख्यतः मांगा। उन्होंने कहा कि मैं ये समझ गया हूँ कि आपके चरणों को प्राप्त किए बगैर मेरी कोई गति नहीं है। अब अगर गौर को मांगा है तो गौर किस रूप में है? गौर क्या करते हैं? वो तो रात दिन उनकी दशा ऐसी है जैसे राधिका रानी, जैसे राधा रानी की दशा हुआ करती थी उद्धव जी के दर्शन से, है ना। भ्रममय चेष्टा, प्रलापमय बात, सारी चेष्टाएं भ्रममय और सारी बातें प्रलाप, मतलब किसी भी बात का किसी अन्य बात के साथ कोई जोड़ कुछ नहीं है, प्रलाप की तरह। इतना विरही है श्री गौर सुंदर। तो गौर सुंदर के अंदर जो विरह है, माधुर विरह, वही कहीं से
श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय को छू रहा है और उसी भाव को वो व्यक्त कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु की करुणा से माथुर विरह कातर राधा रानी का स्फुरण प्राप्त हुआ है। तो इस त्रिपदी में श्री कृष्ण विरहिणी राधा रानी के विलाप वाक्यों की आवृत्ति कर रहे हैं। वो रोते हुए जो कह रही हैं उसी को दोहरा रहे हैं। श्रील ठाकुर महाशय चंपक मंजरी के रूप में श्री राधा रानी के निकट रहकर ईश्वरी के साथ रोदन करते करते प्रलाप वाणी की आवृत्ति कर रहे हैं, यानी फिर से दोहरा रहे हैं। क्योंकि दिन रात तो रहते हैं ना उनके साथ, तो ईश्वरी के भाव से पूर्णतः अवगत हैं, पूरी तरह से जानते हैं कि श्री राधा रानी के हृदय में क्या भाव उठते हैं। और श्याम सुंदर जो कि मथुरा चले गए हैं, उसके बाद किशोरी जी की क्या दशा है, ये तो इसका तो वर्णन ही बहुत ही दर्दनाक है। तो कौन वर्णन करेगा इसका। लेकिन किशोरी जी के हृदय में जो पीड़ा उठती है, जो वेदना उठती है, जो वो हमेशा सहती रहती हैं, तो चंपक मंजरी जी भी उनके साथ वो वेदना सहती हैं। तो इसीलिए उन्हीं के प्रलाप वाणी की आवृत्ति कर रही हैं। गुरुदेव कहते हैं श्रील गोस्वामी पाद ने कृष्ण विरह की रसता प्रतिपादित की है। हमारे गोस्वामियों ने श्री कृष्ण विरह एक भारी रस है ये बताया है। श्री कृष्ण विरह संताप नहीं देता है, ये आनंद देता है। आनंदमय की हर चीज आनंद देती है। देखिए एक चीज समझना होगा, भगवान का जो राज्य है, श्री कृष्ण का जो राज्य है, उसमें उस गोलोक में सिर्फ दो ही तत्व हैं, आनंदमय श्री कृष्ण और महाभाववती श्री राधा रानी। और बाकी सब कुछ जो है लीला के लिए यही दोनों सब कुछ बन जाते हैं। प्रिया जी ही समस्त सखियां बन जाती हैं, जटिला कुटिला सब प्रिया जी ही हैं। पर अमी हो ना जानी गोपीगण, ना गोपियां जानती हैं ना मैं जानता हूँ, है ना। और हमें कुछ पता नहीं कि हमारे हैं कि हम उनके हैं, हमें कुछ नहीं पता है। लीला शक्ति के द्वारा कार्य होता है ताकि रस का निर्यास हो सके। तो श्री कृष्ण का जो विरह है वो चूंकि आनंद से उठा हुआ है, आनंद से प्रकटित है, इसलिए उसके अंदर भरपूर आनंद है। विष अमृतेर एकत्र मिलन, विष और अमृत का एक जैसा मिलन। ऊपर से लगेगा हाय कितनी ज्वाला में जल रही हैं, लेकिन हृदय में उतनी ही शीतलता, उतनी ही आनंद का संचार भी होता है साथ साथ। हाँ? तो भारी रस है श्री कृष्ण विरह में। प्रेमिक के बाहर, गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमिक के बाहर विपुल दुख और आरती दिखाई देते हैं। बड़ा ही कष्ट पा रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मूर्छित होकर गिर रहे हैं, ज्ञान शून्य हो गए हैं। सखियां उठाए जा रही हैं, समझाए जा रही हैं, बोली जा रही हैं। काया मलिन हो गई है, एकदम दुबले पतले हो गए हैं। कुछ भी चीज की समता देखते हैं कृष्ण के साथ तो एकदम उन्मादनी की तरह दौड़ती हैं, कुछ भी बोले जा रही हैं, कुछ भी बोले जा रही हैं। तो गुरुदेव कहते हैं बाहर तो दिख रहा है दुख और आरती, लेकिन फिर भी वो जो दुख और आरती है वो परम आस्वाद्य है। वो तो मिलन से भी ज्यादा आस्वाद्य है, परम आस्वाद्य, मधुर और सरस है। प्राचीन महाजनों ने कहा है, गुरुदेव ने एक श्लोक बोला, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः संगे सैव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयम विरहे। अर्थात मिलन और विरह में विरह ही श्रेष्ठ है। कारण मिलन काल में प्रियजन को एकाकी प्राप्त किया जाता है, अकेले। एक प्रिय है, एक प्रिया है, सिर्फ एक एक है। किंतु विरह काल में त्रिभुवन प्रियजनमय हो जाता है। हर जगह श्याम सुंदर ही दिख रहे हैं, हर जगह श्री राधा रानी ही दिख रही हैं। आकाश में देखो तो श्याम सुंदर दिख रहे हैं, बादलों को देखो तो श्याम सुंदर दिख रहे हैं, तमाल वृक्ष को देखो तो श्याम सुंदर दिख रहे हैं, आंखों की पुतली को देखो तो श्याम सुंदर दिख रहे हैं, केश को देखो तो श्याम सुंदर दिख रहे हैं। तो
विरह में त्रिभुवन प्रियजनमय हो जाता है, अर्थात सर्वत्र ही प्रियजन की स्फूर्ति होती है, सर्वत्र। ब्रजवासियों के प्रेम में सतत विरह का ही प्राचुर्य देखा जाता है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो तो आप देखोगे कि उसमें विरह ही ज्यादा दिखाया गया है। और विरह से ही पिछली बार हमने सुना गोपी गीत जैसा महारत्न प्रकट हुआ। उसमें इतनी महा आरती, व्याकुलता, क्रंदन, विरह है कि वो सबका हृदय खींच लेता है। मिलन हृदय नहीं खींचता है, विरह हृदय खींचता है ना। तो बताया कि ब्रजवासियों के प्रेम में सतत विरह का प्राचुर्य देखा जाता है। अगर आप श्री कृष्ण की बाल लीला लीजिए तो वहां विरह है बहुत ज्यादा। कृष्ण, जैसे कि आज गोपाष्टमी है, अब जब गैया को चराने के लिए पहली दफा निकले हैं तो यशोदा मैया की और नंद बाबा की और समस्त गोपियों की क्या हालत हुई है। कितना क्रंदन, कितना विलाप कि बाछा तुमको गोष्ठ में जाने की क्या आवश्यकता है, इतने तो दास दासियां हैं, तुमको क्या आवश्यकता है, तुम क्यों जा रहे हो। यशोदा मैया विरह सह रही हैं, रो रही हैं, मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। नंद बाबा समझाते हैं, अरे कभी तो शुरू करना होगा, हम तो गोपाल हैं, गैया का पालन करते हैं, इनको भी तो ये सब करना होगा। ठीक ही है। अभी तब फिर यशोदा मैया रोते हुए बोलती हैं कि अगर वो जाना ही चाहता है तो बड़ी बड़ी गैया मत देना, कहीं सींग मार देंगी गैया तो क्या होगा। तो बछड़ों से शुरू करो, छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी जिनके सींग नहीं उगे हैं, बहुत छोटे से हैं, नंदलाल जी से भी छोटे, उनको दे दो, उनको ले जाएंगे तो उन्हें लगेगा भी कि मैं गैया चरा रहा हूँ, हुर हुर करते हुए फिरेंगे तो ठीक है। लेकिन तो भी इतनी देर का बिछो मैं कैसे सहूँगी। लाल, उस पर तो कितनी मुसीबतें आती रही हैं ना बचपन से, कितने राक्षसों ने हमला किया है, कौन देखेगा गोष्ठ में। सब तो बाल बच्चे ही हैं जो जा रहे हैं उसके साथ, सखा लोग, तो कौन देखेगा, कैसे छोड़ दूं। दोपहर में धूप की तपिश लगेगी, बारिश हो सकती है, कंकड़ पत्थर तृण। इस ब्रजधाम में तो कितने ही ऐसे कटीले वृक्ष हैं, बबूल के पेड़ कितने हैं, उसके कांटे गिरे रहते हैं हर जगह। तो मेरे लाल के जो चरण हैं, कोमल कोमल चरण, उन पर बड़ा आघात लगेगा, कैसे भेज दूं। तो रोज ये होता है। शुरुआत तो ये हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि ये प्रारंभ में ही हुआ, आज ही के दिन हुआ, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन ये जाते हैं गैया को लेकर के, गैया चराने के लिए, और यशोदा मैया, नंद बाबा, उपनंद जी, सारे जो भी हैं, श्री कृष्ण के चाचा ताऊ और सब चाचियाँ और भी जो भी बड़ी माँ, सब लोग आ जाती हैं पीछे पीछे, और दास दासियाँ सब रोते रोते आ जाती हैं, बड़ी बड़ी उम्र की गोपियाँ सब आ जाती हैं कि कहाँ कि बच्चा जा रहा है, ऐसे विदा करती हैं, जाना ही नहीं चाहती हैं। श्री कृष्ण बार बार उन्हें सांत्वना दे करके भेजते हैं कि आप चिंता मत करो, आप ये मत सोचो कि हमारे पाँव में कांटे चुभेंगे। अरे हम तो जहाँ से जाते हैं वहाँ तो एकदम कोमल भूमि है, हम तो घास पर चलते हैं, हम तो पेड़ों की छाया में रहते हैं, हम तो सारा दिन खेलते रहते हैं, इतने सारे झरने हैं, जमुना जी का जल है, मानसी गंगा का जल है, हम तो हर जगह से बढ़िया शीतल जल पीते हैं और खूब खेलते हैं। तो हम आमोद प्रमोद के लिए जाते हैं, हम पर कोई कार्यभार नहीं है, आप चिंता मत करिए, हम अभी ऐसे गए और ऐसे आ जाएंगे, है ना। जब सखाओं से बिछड़ते हैं, जब सुबह सखाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं तो सखा वहाँ प्रतीक्षारत हैं, सखाओं से बिछड़ते हैं तो सखा बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमसे बिछड़ गए, चले गए। गोपियों की तो हालत ही खराब रहती है। खैर गोपियों की क्या चर्चा करूं, वो तो महाभाववती हैं, इन लोगों का प्रेम तो अनुराग तक गया है तो ये अवस्था, तो गोपियों का प्रेम तो फिर महाभाव की कक्षा का प्रेम है, और उसमें श्री जी का प्रेम तो फिर अधिरूढ़ महाभाव, मादनाख्या मोहनाख्या, ये महाभाव उन्हीं के अंदर है।
तो विरह में तो उनका जो मोहनाख्य महाभाव है, मोहन, वो उदित होता है। तो सुदीप्त सात्विक विकार उनके श्री विग्रह को घेर लेते हैं। तो कितने कष्ट पाते हैं ब्रजवासी, कितने कष्ट पाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए ब्रज प्रेम माने विरह युक्त प्रेम है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ सतत मिलन रहता है। अगर कोई कहे कि नहीं, हम तो श्री कृष्ण को देख भी नहीं सकते कि श्री कृष्ण का किसी के साथ विरह हो रहा है, सारे ब्रजवासी साथ में रहते हैं, सब कुछ साथ में होते हैं, तो वहाँ ब्रज प्रेम नहीं है। ब्रज प्रेम की तो माधुरी यही है कि वहाँ पर मिलन और विरह दोनों ही सतत रहते हैं। मिलन भी होगा और विरह भी होगा, और एक अदूर विरह होगा तो एक सुदूर विरह होगा। गोपियाँ तो इस विरह को बहुत ज़्यादा अनुभव करती हैं। जहाँ तो पूर्व राग में श्री किशोरी जी इस विरह का भरपूर आस्वादन करती हैं कि पहली बार देखा है श्याम सुंदर को। पहली बार श्याम सुंदर को देखा है, और वो क्या कह रही हैं, यदवधि यदु नंदानेन्दुः सहचरी लोचन गोचरी बभूव तदवधि मलयानिले अनलेवा सहज विचार परामुखम मनो में। सहज विचार परामुखम मनो में, कि हे सहचरी, जब से यदुनंदन का बदन चंद्र मेरे नयन के सामने एक दफा आया है, तब से मेरा चित्त मलयानिल और अनल के स्वाभाविक भेद विचार में असमर्थ हो गया है। यानी कि विचार शक्ति समाप्त हो गई है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि चंदन युक्त शीतल पवन कितनी सुशीतल है और आग कितनी गर्म है। दोनों का भेद मैं समझ नहीं पा रही हूं कि दोनों में फर्क क्या है। इतनी तप्त रहती हैं विरह में। जब से देखा है तब से इतना विरह है, उन्हें देखने की, दोबारा देखने की, उन्हें पाने की, उनके पास जाने की इतनी आकांक्षा बलवती है। तो ये कितना उद्दाम विरह है वो सह रही हैं प्रिया जी। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि ब्रजवासियों के प्रेम में सतत विरह का प्राचुर्य देखा जाता है। और प्रिया जी के प्रेम में तो बहुत ही ज़्यादा विरह है, मैंने आपको बताया। उसके बाद जब मान होता है, मान में कितना विरह है, तरह तरह का विरह है, अनेक प्रकार के मान हैं, उसमें विरह भी उतना ही है। फिर प्रेम वैचित्र्य में कितना विरह है ना। प्रिया जी श्याम सुंदर के बारे में सोच रही हैं और श्याम सुंदर उनके पास ही बैठे हैं, श्याम सुंदर के गोद में विराजित हैं, लेकिन तो भी मधुसूदन कहाँ है कहते हुए मूर्छित हो जाती हैं। ये क्या है? श्याम सुंदर खुद चमत्कृत हो जाते हैं। ये अपने आप में एक विरह है। फिर गोष्ठ लीला होती है, गैया को चराने जाते हैं, तो फिर सारा दिन दुखी रहती हैं, तपती रहती हैं गोपियाँ। और फिर रात्रि होती है, मिलन होता है, फिर सुबह निकल जाना है। और मिलन के बीच में भी तरह तरह का भय है, क्योंकि परकीय भाव है ना, परकीय भाव की लीला है ब्रज की लीला सारी की सारी। तो वहाँ भी डर है, भय है, कोई देख ना ले, हमें अभी जाना पड़ेगा इससे पहले कि किसी को पता चल जाए। मैंने आपको बताया ना, जटिला कुटिला सब कुछ राधा रानी ही है, उनके सहस्त्र नाम में ये है, जटिला कुटिला का नाम आता है। और अभिमन्यु, दुर्मद आदि समस्त गोप श्री कृष्ण ही हैं। तथापि लीला वैचित्री के आस्वादन के लिए लीला शक्ति ने ये रूप धारण करा रखा है सब कुछ। अभिमान भी वही ही है कि ये वो मेरा पति है और यहाँ ये मेरे कृष्ण मेरे उपपति हैं। ये हमेशा ध्यान से समझने वाली बात है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि विरह ने ही उनके प्रेम को इतना उन्नत और इतना महान कर रखा है। विरह में ही तो उनके भाव उभरते हैं, हाहाकार, उत्कंठा, उन्हें पाने की बलवती इच्छा विरह में ही तो उत्पन्न होगी। भाई जैसे कोई कंगालनी है, उसे बहुत सारा धन मिल जाए तो कितनी प्रसन्न होगी, और तुरंत वो धन खो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगी। परंतु जो कंगालनी का धन खोया
उसमें जो उसे कष्ट हुआ, उस कष्ट के अंदर आनंद नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण विषयक दुख में भी आनंद है, ये समझना होगा। तो भगवत प्राप्ति के अभाव में थोड़ी बहुत विरह दशा का उदय सभी भक्तों में होता है, ये सही है। किंतु अन्यान्य भक्तों में वैसे प्रेम के अभाव के कारण ब्रजवासियों की तरह सम्यक विरह आरती प्रकट नहीं होती, इसलिए वैसा महासुख विशेष भी संपन्न नहीं होता। समझ आई बात? गुरुदेव कह रहे हैं आप ब्रज भक्ति को अगर छोड़ दीजिए, आप अन्य जगह भी जाइए, तो श्री राम जी के भक्त वो भी विरही हैं, राम जी से मिलना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो भी क्रंदन करते हैं। तुलसीदास जी की जो है विनय पत्रिका पढ़िए तो उसमें कितना क्रंदन है तुलसीदास जी का, कितने महानतम भक्त हैं वो, है ना। खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, कितनी चीज़ें बता रहे हैं। मैं तो अधम हूँ मगर आपके चरण ही मेरा एकमात्र सहारा है। तो विरह नहीं है ऐसा कह नहीं सकते हैं। भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति विरह होता ही है ना। नरसिंह भगवान के जो भक्त हैं उनके हृदय में उन्हें पाने का विरह है, उनके लिए विरह है। श्री लक्ष्मी नारायण के जो भक्त हैं वो उन्हें पाना चाहते हैं, उनके हृदय में भी विरह है, सब पाना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत विरह दशा सब भक्तों में होता है। लेकिन जो अन्यान्य भक्तों में वैसे प्रेम के अभाव के कारण, परंतु जो ब्रजवासियों का प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, ऐसा समस्त भक्तों का अपने अपने भगवत स्वरूपों के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रजवासियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो मदीयता वाला प्रेम है। मेरे कृष्ण, जहाँ पर संभ्रम संकोच नहीं है उनके ऐश्वर्य को देखकर। ऐश्वर्य वस्तुतः दिखता ही नहीं है, बहुत ऐश्वर्य दिखता है लेकिन तो भी नहीं दिखता है। गिरिराज जी उठा लिया 7 दिन 7 रात तक अपनी सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली पे, देख रहे हैं तो भी नहीं दिख रहा कि लाला थक गया होगा, इसे दूध पिलाने दो, तुम लोग उठा लो थोड़ी देर, है ना। नहीं है। काली नाग के फन पर नाच रहे हैं, देख रहे हैं, कई बार मूर्छित हो रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं मूर्छित हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं कि हमारे लाला को कुछ ना हो जाए। इस काली नाग का कोई भरोसा नहीं। अरे वो ये नहीं सोच रहे कि अरे इन्होंने तो नाथ लिया उसको, ये नहीं सोच पा रहे हैं, है ना। तो जितना भी ऐश्वर्य देखते हैं श्री कृष्ण का, तो वहां पर कृष्ण उन्हें भगवान तो दिखते नहीं हैं कहीं भी, लेकिन बाकी सब स्वरूपों में भक्तों को उनके जो इष्ट हैं वो भगवत स्वरूप ही दिखते हैं, भगवान ही दिखते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर मोर पुत्र की अभिव्यक्ति रहती है, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अगर कोई भगवान श्री राम की छोटे से विग्रह को रखे मेरा लाला कह के, और एक श्री कृष्ण की मूर्ति को रखे, तो श्री कृष्ण के विग्रह के साथ कुछ ज़्यादा ही अपनापन हो जाएगा उसको। ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये खाता नहीं है, ये पीता नहीं है, ये माखन ही खाता है या माखन भी नहीं खाता, अब तो ये तो चॉकलेट मांगता है। इस तरीके के लोग भी देखे मैंने। और वहाँ थोड़ा मर्यादा आ जाएगी, वहाँ एक भगवत स्वरूप वाली बात आ जाएगी कि भगवान है, यहाँ नहीं आएगी, है ना। ये ऐसे सो जाता है, टेढ़ा सो गया था, आज खुला रह गया था, है ना, बातें करते रहते हैं। अलग अलग भाव हैं सबके। तो जो ब्रजवासियों की तरह, अब हम लोग चाहे कितना भी कर लें तो भी ब्रजवासियों का प्रेम हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। हमारे अंदर अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आरोपित होगा, जो कुछ आरोपित है। उल्टा हम ब्रजवासियों के प्रेम को देखेंगे तो लुब्ध होंगे उस प्रेम को पाने के लिए, तो साधन भक्ति शुरू होगी। और साधन भक्ति के बाद भी अगर हमें कोई प्रेम मिलेगा तो एक कणा प्रेम मिलेगा, और ब्रजवासियों की तरह परम महान प्रेम नहीं मिलेगा, है ना। गोपी गर्भ से जब जन्म मिलेगा श्री गुरु गौरांग की कृपा से, उसके बाद प्रेम के आगे के भाव, इनका प्रेम तो अनुराग की दशा तक है, हमारा प्रेम तक की दशा आएगा वो भी अणु इस शरीर में, और उसके बाद का जो है तो वो तो गोपी शरीर में आएगा, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, और उसके बाद महाभाव भी आएगा मंजरियों में। तभी तो महाभावती की सेवा कर पाएंगी। खूब ट्रेनिंग होगी, खूब प्रशिक्षण है सखी मंजरियों के अनुगत्य में। ललिता विशाखा जी के अनुगत्य में खूब प्रशिक्षण है। सारी समस्त सखियाँ प्रशिक्षण देंगी, शासन करेंगी, डांटेंगी, सिखाएंगी, बताएंगी,
अति निपुण देखेंगी तो भेजेंगी एक छोटी सी सेवा के लिए भी। तो इतनी ट्रेनिंग है, महाभाव तक की ट्रेनिंग देना है भाई। आखिर महाभावती के श्री विग्रह का श्रृंगार करना है, उनको आभूषण पहनाने हैं, श्याम सुंदर को तिलक लगाना है, चंदन लगाना है, तो ऐसे ही थोड़ी ना लगा देंगे, उठाए और चल दी और लगा दी, उड़ेल दिया, ऐसे थोड़ी ना है। भावमयी सेवा है, भावमयी सेवा। तो वो ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो भक्तों में इतनी आसानी से नहीं आ सकता, इसलिए अपने को ब्रजवासियों से मत मुकाबला कीजिए। ब्रजवासियों में तो इतना प्रेम है, हम तो अपने इन्हीं आंखों से देखते हैं, यहाँ पर आसपास लोग घूमते हैं तो ब्रजवासियों को देखते हैं, कात्यायनी जी की पूजा कर रहे हैं, श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, राम राम कहते हैं, राधे राधे भी बोल देते हैं, लेकिन कभी श्री कृष्ण को भगवान की तरह नहीं लेते हैं। अरे वो तो क्या, अरे वो भगवान है कोई, तो हमें समझ आता है कि अच्छा ये नहीं जानते कि वो भगवान है, और वो हंस रहे होते हैं कब। तो हमें समझना चाहिए कि ये तो इनके खून में ही नहीं है उन्हें भगवान मानना। उन्हें इतना अपना मानते हैं, जब तब नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा, वो तो संस्कार ही उनके ऐसे हैं। बच्चों के बच्चे 5,500 साल से हो गए, लेकिन तो भी ऐसा ही अवस्था है। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम के अभाव के कारण हमारे अंदर चूंकि वैसा प्रेम नहीं है, इसीलिए युगल सरकार के लिए या श्री कृष्ण के लिए हमारे अंदर पूर्ण विरह भी नहीं प्रकट होता। जहाँ पूर्ण प्रेम होगा वहीं पूर्ण विरह होगा। जितना प्रेम, उस प्रेम के मुताबिक ही उतनी आरती प्रकट होगी। चूँकि हमारा अणु प्रेम, तो हमारी अगर आरती भी होगी तो बहुत अणु होगी। 2-4 बार आंसू बहा लेंगे, हाहाकार कर लेंगे, और सारा दिन भी आंसू बहाएंगे तो भी वो अणु ही है, क्योंकि अनुराग तो नहीं है ना हृदय में। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, चूंकि ब्रजवासियों की तरह सम्यक यानी कंप्लीट विरह आरती नहीं प्रकट होती, इसलिए वैसा महासुख भी नहीं मिलता। इसलिए हम समझ नहीं पाते कि विरह सुखमय है। हमारे अंदर प्रेम की कमी है तो वैसा विरह भी नहीं प्रकट होता, तो उसमें वैसा सुख भी हमें नहीं मिलता। इसलिए हमारे लिए अचिंत्य है कि विरह में क्या सुख है भाई। और सुख के लिए तो सारा भजन है। ये कैसा भजन है जहाँ पर रोते ही रहो। गुरुदेव कह रहे हैं, विशेषतया महाभावती ब्रज सुंदरियों के विरह का परम आधिक्य है ना। उनका जो विरह है वो तो बड़ा ही तपाने वाला विरह है। परकीय भाव के कारण, क्योंकि भाव परकीय है ना, परकीय की बहुत आवश्यकता थी रस निर्यास के लिए, रस वैचित्री के लिए। तो परकीय तत्व तो है नहीं, तत्वता तो राधा कृष्ण परकीय हो ही नहीं सकते हैं, असंभव है ना। लेकिन तो भी रस निर्यास के लिए, रस के उत्कर्ष का अनुभव करने के लिए इस भाव की परम आवश्यकता थी, क्योंकि तभी इसी भाव में महाभाव का प्राकट्य होता है। दुर्लभता, मिलने में दुर्लभता, अनेक अनेक बाधाएं और प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पाना, ये सारी चीज़ें, ये सारी बाधाएं आती हैं और इसी से रस बढ़ता है। जितनी बाधाएं आएंगी ना, जैसे कोई बांध दे पानी में, तो जहाँ पर बांध बंधा हुआ है तो वहाँ का जो जल है वो बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है ना। तो उस बांध को तोड़ के जब पानी बहेगा तो डुबो देगा सब कुछ, ऐसी हालत है। तो परकीय भाव के कारण क्या मिलन में क्या विरह में किसी भी समय उनकी विरह आरती का अवसान नहीं होता। ब्रज गोपियों का मिलन में भी हजारों हजारों विरह एक साथ रहते हैं। मिलन में भी विरह है, ये अचिंत्य है। मिलन में तो मिलन का ही सुख होना चाहिए, तो विरह की आरती उत्कंठा क्यों रहती है, कष्ट क्यों रहता है? कौन समझेगा भला, और समझाएगा ही कौन? और माथुर विरह में तो श्री राधा रानी का जो मोहन आख्या महाभाव है, उसमें दिव्योन्माद, चित्र जल्प आदि अतर्क्य भाव दशाएं प्रकट होती हैं। इस पर तर्क नहीं किया जा सकता। दिव्य उन्माद बोला है, उन्माद होता है पगलापन, पागलपन, पर चूंकि यहाँ पर दिव्य बोला है क्योंकि कृष्ण प्रेम से उत्थित है, इसलिए आनंदमय है, दिव्य है। ऐसा नहीं है कि श्री राधा रानी सब कुछ भूल गई कि ये वृंदावन है तो ये मैं हूँ तो ये सब, ऐसा नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं है।
जैसे कि दुनिया का कोई पागल है, वो अपना नाम धाम सब कुछ भूल जाता है, कुछ ऐसे ही बोलता रहता है, कृष्ण से संबंधित थोड़ी ना है। लेकिन प्रिया जी का जो दिव्य उन्माद है वो दिव्य है। वो श्याम सुंदर में इतनी डूबी हुई हैं कि सब कुछ उन्हें श्याम सुंदरमय नजर आता है। तो वो मूर्छित हो जाती हैं उनके विरह में, बार बार मूर्छित हो जाती हैं, चिंता लग जाती है, रात्रि का जागरण होता है, व्याधि जैसा हो जाता है, जैसे बीमार हो कब की, है ना। इस तरह से अनेक अनेक जो है लक्षण उत्पन्न होते हैं। चित्रजल्प, कुछ भी बोलती चली जाती हैं, प्रजल्प संजल्प आदि चित्रजल्प के 10 प्रकार हैं, वो सब कुछ उनमें प्रकट होता है। भ्रमर गीत में हम सुन चुके हैं, हालांकि पूरा नहीं हुआ था भ्रमर गीत, भगवान ने चाहा तो फिर कभी होगा, लेकिन तो भी अगर आप भ्रमर गीत पढ़ेंगे तो आप इनके एग्जाम्पल्स, इनके उदाहरण देख पाएंगे। तो ये भाव दशाएं होती क्यों है? परकीय भाव में होंगी। अगर स्वकीय भाव है, अगर स्वकीय भाव होता तो श्री राधा रानी और गोपियाँ सब मथुरा जाती कि नहीं जाती, है ना, मथुरा जाती। लेकिन कोई तो मथुरा जाता नहीं। क्या हम देख चुके हैं? क्या हमने सुना कभी? हमने तो देखो यहाँ वृंदावन में आप आइए तो यहाँ आप ज्ञान गुदड़ी भी देखोगे। यानी यहाँ आकर के उद्धव जी ने समस्त गोपियों को ज्ञान दिया, यहाँ जो है इधर ही। तो इसका मतलब ये है कि जो परकीय भाव है उसमें इतनी दुर्लभता होती है, इतना इतना विरह होता है, इतना भाव उन्माद होता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब श्री कृष्ण चले गए मथुरा, तभी तो प्रिया जी की अवस्था, उद्धव संदेश। तो महाभावमयी राधा रानी की जो अवस्था है माथुर विरह में, वो अचिंत्य है, अतर्क्य है, और ये सब परकीय भाव के कारण ही है। इसीलिए परकीय भाव की बहुत आवश्यकता पड़ी रस निर्यास के लिए, विरह रस, विप्लम रस का आस्वादन देने के लिए, है ना, प्रिया जी की प्रेम की महिमा बताने के लिए, और कृष्ण कैसे प्रेम के वशीभूत हैं ये दिखाने के लिए। ये प्रेम कैसा है, ये समर्थारति है। समर्थारति सिर्फ और सिर्फ परकीय भाव में ही पैदा होती है, महाभाव में ही पैदा होती है। जो समस्त जो शास्त्रों की मर्यादाएं हैं, समाज की मर्यादाएं हैं, कुल की मर्यादाएं हैं, लज्जा है, आत्मसुख है, देह सुख है, इन सब बंधनों को तोड़ पाने में समर्थ होती है कृष्ण के प्रेम के कारण। जहाँ कोई संबंध नहीं है लेकिन प्रेम के कारण ही वो संबंध बनता है, प्रेम से संबंध की उत्पत्ति है। तो ये सब जो अचिंत्य भाव विकार हैं और अनेक अनेक भाव भूषण हैं, ये सब परकीय भाव में ही होते हैं, ये स्वकीय में नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए जो है इतना महत्व है माथुर विरह का भी और विरह रस का भी। तो आगे भी गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि श्रीमती जी का जो ये विरह है ये कैसे कातर कर देता है समस्त मंजरियों को, कैसे उनका जो हृदय है वो कष्ट पाता है श्याम सुंदर के विरह में, और जो साथ में मंजरियाँ हैं वो उनके हृदय को मर्म मर्म समझ पा रही हैं। गुरुदेव ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई तो हम इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।